सो गाइस आज के मैं वन पंच मैन का वेब कॉमिक चैप्टर नंबर 108 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो हमारे चैनल को, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। सो अगर आपको पता नहीं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता दूँ कि मेरे पहले 2 सक्सेसफुल चैनल्स थे जो कि एक हफ्ते के अंदर दोनों के दोनों उड़ गए, और ये मेरा 3rd चैनल है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। एंड यहाँ गाइस क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के लिंक है, उधर भी जाके फॉलो करो, सब कुछ बताना पड़ता है यार। सो बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस पहले वाले सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, और वो मॉन्स्टर्स अपने आप को फॉरेस्ट ट्री बोलते हैं, और ये सारे मॉन्स्टर्स जो आ जाते हैं उन लोग का डिजास्टर लेवल टाइगर है। और वो लोग बोलते हैं कि ये इंसानों ने जो सिटीज़ के अंदर से सारी की सारी हरियाली हटा दी, और वो बोलते हैं कि अभी हम सारी की सारी हरियाली वापस ला देंगे, और वो बिल्डिंग के अंदर रोड के अंदर से अपने रूट्स पास थ्रू कर रहे हैं और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे हैं। और उसके बाद एक हीरो आ जाता है जिसका नाम है डायनामाइट मैन, और वो अपने बॉम्ब्स ये झाड़ों की तरफ फेंकता है, यानी कि ये सारे जो मॉन्स्टर्स है, जो ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स है, वो ट्रीज की तरह दिखते हैं। सो ये डायनामाइट मैन बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कि इन लोग की झाड़ों को कुछ होगा मेरे बॉम्ब से, बट हम लकी है कि ये लोग थोड़े स्लो है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और बाद में पीछे से 3 और हीरोज़ आ जाते हैं, क्लास ए वाला हीरो, क्लास बी वाला हीरो और क्लास सी वाला हीरो। और क्लास ए वाला हीरो जिसका नाम रहता है मैजिक ट्रिक मैन, वो बोलते हैं कम ऑन फॉलो मी, और वो अपनी छड़ी घुमाता है और छड़ी के अंदर से एक वाइट स्मोक निकालता है, और उसके बाद वो अपनी टोपी में से फेरोशियस वाइट क्रोज निकालता है जो कि इसका एक स्पेशल मूव है। और अभी वो सब लोगों को गाइड कर रहे हैं कि तुम सब लोग इधर से निकल जाओ जब तक ये लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। और बाद में उसमें से सी क्लास वाला हीरो बोलता है अभी तो ये स्मोक की वजह से हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में बी क्लास वाला हीरो रेस्क्यू में आता है और बोलता है कि चलो तुम मेरे पीछे आओ, मुझे सब कुछ पता है कि एनिमीज कहाँ है, क्योंकि मैंने एक ऐसी सेंसिस बिल्डअप करी है कि अगर कोई भी एनिमी मेरे आसपास आएगा तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर दूंगा, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे सेफली आ सकते हो। और बाद में वो बी क्लास वाला हीरो अपनी स्वॉर्ड से सारे के सारे एनिमीज जो उसके सामने आ रहे हैं उसको नॉकआउट कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मैंने अभी तक 2 एनिमीज को तो नॉकआउट कर दिया है। बाद में पीछे से सी क्लास वाला हीरो आके बोलता है चलो भाई मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और बाद में वो बी क्लास वाला स्वॉर्ड्समैन वाला हीरो वो उसको गार्ड करता है और बोलता है 2 मीटर आगे जाके एक एनिमी है, 1.5 मीटर राइट में एक एनिमी है, और ऐसे ऐसे वो सारे एनिमीज को धीरे धीरे मारते हैं। बट वो सारे के सारे ट्रीज वाले मॉन्स्टर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन लोग को 3 लोग आसानी से नहीं हैंडल कर सकते। और बाद में उसमें से एक हीरो बोलता है कि अभी तो हमारे क्रोस की भी आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या, उन लोग ने क्रोस को भी मार दिया, वो क्रोस तो 3 मिनट भी नहीं टिके। और अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये सारा स्मोक भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, अभी लग रहा है कि अपना लक ख़त्म हो गया है। और वह धीरे धीरे स्मोक फेड आउट हो जाता है और उनके सामने 5-6 ट्रीज वाले मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं। और बाद में उसमें से सी क्लास वाला हीरो बोलता है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये 5-6 मॉन्स्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और अगर हम ये 5-6 मॉन्स्टर्स को मार डालेंगे उसके बाद हम लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और भाई वो डायनामाइट वाला हीरो आता है, वो बोलता है तो चलो ये 5-6 हीरोज़ को तो मैं अपने एक बॉम्ब से उड़ा दूंगा, तो जैसे वो उड़ जाएंगे उसके बाद तुरंत ही हमें इधर से एग्जिट करना पड़ेगा। सो वैसा ही प्लान जाता है, और वो डायनामाइट वाला हीरो अपना बॉम्ब फेंकता है, और वो सारे के सारे जो 5-6 मॉन्स्टर्स है वो उधर ही उधर बर्स्ट हो जाते हैं, और वो तीनों के तीनों या फिर 4 हीरोज़ उधर से ब्रेक थ्रू कर देते हैं और बोलते हैं लकीली हम लोग बाहर आ चुके हैं। और जैसे वो लोग उधर से बाहर आ जाते हैं उनके सामने एक बड़ा सा किंग फॉरेस्ट मॉन्स्टर आ जाता है, और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि किंग तुम्हें जाने देगा, यानी कि वो अपने आप को किंग बोल रहा है क्योंकि वो फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स का किंग है। तो वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोग को जाने दूंगा। और उसके बाद वो मैजिक वाला ए क्लास वाला हीरो अपना एक स्पेशल मूव करता है, बट वो वाला मूव वो किंग मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं आता है, और वो अपनी डालियों की वजह से वो चारों के चारों हीरोज़ को जकड़ लेता है। और बाद में सी क्लास वाला हीरो बोलता है कि ये तो इतना ज़ोर से जकड़ रहा है कि मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा। और बाद में किंग अपने बच्चों को बुलाता है जो कि छोटे छोटे पेड़ रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और बाद में वो किंग बोलता है बच्चों ये लो आप लोग के लिए एक नए फर्टिलाइजर्स है, ह्यूमंस है, इन लोग को ट्राई करो। और उसके बाद तुरंत ही इंसिनरेट आ जाता है, और आप लोग को पता है कि इंसिनरेट किसका मूव है, या गाइस आप लोग ने राइट गैस किया, वो मूव हमारे जेनोस का है। तो वो बीचों बीच इंसिनरेट कर देता है, और वो काफ़ी सारे उनके जो बच्चे थे, जो ट्रीज थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते 1 सेकेंड के अंदर। और हीरोइक एंट्री के बाद लैंड कर देता है जेनोस, और वो बोलता है कि डॉक्टर ने अच्छा काम किया मेरे इंसिनरेट के साथ, इसको इम्प्रूव कर दिया, और इसकी वजह से तो मेरे को तो लग रहा है कि मैं डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन के साथ भी आसानी से फाइट कर दूंगा। और हमें जेनोस बोलता है कि अभी मुझे एक और बैटल करना पड़ेगा साइतामा के साथ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी पावर लेवल कितनी बड़ी है, बट साइतामा के साथ फाइट करने से पहले मुझे तुझे हराना पड़ेगा किंग मॉन्स्टर।
और अब हमें साइतामा का रूम दिखाया जाता है और साइतामा जेनोस को बोल रहा है कि क्या तूने अपने पार्ट्स वापस से चेंज करा लिए। और बाद में जेनोस बोलता है कि हाँ, मेरे कुछ पार्ट्स टूट गए थे, इसलिए डॉक्टर ने मेरे थोड़े बहुत पार्ट्स अपग्रेड करे हैं और थोड़े बहुत चेंज भी करे हैं। और मैं जेनोस बोलता है साइतामा मास्टर, आपने अपना बिल्डिंग अपार्टमेंट पूरा चेंज कर दिया है, तो हमें तो शायद से हीरो एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमें बड़ा रूम दो। पर मैं साइतामा बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के उनसे कहा था कि मुझे सबसे छोटा रूम चाहिए, क्योंकि छोटा रूम काफ़ी ज़्यादा कामिंग रहता है। बाद में जेनोस बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं अपना कल से सामान ला दूंगा और वो कोने में मैं सेटल हो जाऊंगा। बाद में साइतामा बोलते हैं वेट, तूने क्या बोला? ये रूम तो पहले से भी छोटा है और अगर हम लोग साथ में रह गए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाद में जेनोस बोलते हैं कि नहीं साइतामा सर, यानी कि साइतामा मास्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे अपने घर में एक डेकोरेटिव मटीरियल की तरह रखना एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको कोई प्रॉब्लम ना दूँ। मैं साइतामा बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दैट्स टू स्कैरी फॉर मी। वह मैं जेनोस बोलता है कि मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ रहना ही पड़ेगा। मैं साइतामा बोलता है कि मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी हगने का, मुतने का, खाने का देख के आई डोंट थिंक सो कि तू कुछ स्टडी कर पाएगा एक रूम में रह के। और मैं जेनोस अपनी दूसरी नोटबुक निकालता है जहाँ पे वो नोट्स लिखता है, जो कि साइतामा उसको नोट्स देता है वही वो लिखता है। यानी कि जो भी साइतामा अच्छी अच्छी चीज़ें करता है जो जेनोस को बेनिफिट करती है, वो जेनोस उसके अंदर नोट डाउन कर देता है। और वहाँ में ये देखने के बाद साइतामा बोलता है दूसरी नोटबुक लाया तू? वह जेनोस बोलता है हाँ, दूसरी नोटबुक लेके आया और मैं सोच रहा था साइतामा मास्टर कि क्या हम दोनों के बीच में एक और बैटल हो जाए जो प्रीवियस टाइम हुआ था। और साइतामा बोलते हैं हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से हम लोग एक बैटल नहीं किए, तो चल हम लोग बाहर जाके एक अच्छी खुली जगह में एक अच्छा खासा बैटल कर देते हैं। और उसके बाद वो लोग एक ओपन लैंडस्केप में आ जाते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। और बाद में उन लोग को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन मिल जाता है फाइटिंग के लिए। बाद में जेनोस बोलते हैं मास्टर चलो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बाद में साइतामा बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले फाइट मूव एग्जीक्यूट करते हैं हमारा जेनोस, और वो अपना नया मूव लेके आया है जिसका नाम है लाइटनिंग कोर। और वो लाइट लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और साइतामा को अपने आँख के सामने अपना हाथ रखना पड़ा क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कि हम लोग सूरज में देखते हैं ना डायरेक्टली, वैसा ही ऐसा हो रहा है साइतामा के साथ। और साइतामा ये भी बोल रहा है कि बहुत ब्राइट है। और तुरंत ही वो जेनोस इतनी स्पीड में आ जाता है साइतामा के सामने और उसको पंच मारने जाता ही रहता है और उसने अपना पैर भी ज़मीन पे मार दिया और उसने पंच साइतामा को नहीं मारा। और उसने यही सेम ट्रिक करी थी साइतामा ने हमारे एनीमे में, अगर आपने देखा होगा तो साइतामा ने जेनोस को मुंह पे मारा था बट वो थोड़ा आगे आके रुक गया था, बट उसके पीछे की पहाड़ी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और वही सेम सीन जेनोस ने रिपीट किया साइतामा के सामने। बट हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन टूट फूट गई है वो जेनोस की लात की वजह से। मैं साइतामा बोलता है कि व्हाट्स रॉन्ग, तू मुझे मारने नहीं वाला है क्या? इधर ही रुक जाएगा। मैं जेनोस बोलते हैं हाँ इतना ही सही है, और अगर मैं आगे ज़्यादा फाइट करूँगा आपके साथ तो शायद से आपके कपड़े भी मैले हो जाएंगे, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके कपड़े मैले हो जाए। और मैं जेनोस बोलते हैं साइतामा मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछने का है कि क्या मैं पहले से स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ पिछले वाली फाइट से? क्या ये वाली फाइट में कुछ इंप्रूवमेंट थी? मैं साइतामा चिल्ड आउट होकर बोलते हैं तू स्ट्रॉन्ग हो गया आई गेस, क्योंकि तूने अपने पार्ट्स बदली करे। और मैं साइतामा नीचे बैठ जाता है और वो बोलता है कि मुझे जेनोस को कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा ताकि वो इंस्पायर हो जाए, और वो ये अपने मन में बोल रहा है। और मैं साइतामा सीरियस लुक देख के जेनोस को बोलता है जेनोस, तूने जो वो लाइट वाला मूव किया वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था। तो मुझे तो ऐसा पता नहीं है कि तू स्ट्रॉन्ग हुआ है कि नहीं, बट मुझे ये पता है कि तू पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया है। और बाद में जेनोस बोलते हैं ये क्या बोल दिया आपने? और ये सुनने के बाद जेनोस कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो जाता है। और मैं जेनोस बोलता है कि जब मैंने वो लाइट वाला मूव किया तो उसने अपना आँख इसलिए क्लोज़ नहीं किया था कि वो ब्राइट था, इसलिए क्लोज़ किया था कि उसको मेरी फाइटिंग स्किल्स देखने की नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं है कि साइतामा को मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे फाइटिंग के साथ, और अगर मैं रहूँ कि ना रहूँ साइतामा को कुछ पड़ी ही नहीं है मेरे बारे में। और अभी तो 2 महीने हो गए कि मैं साइतामा का स्टूडेंट बना हूँ, बट साइतामा को अभी भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ पहले से। और अभी मुझे ऐसा तो नहीं चलेगा कि मैं ऐसे ही अभी चलते जाओ इतना वीक, अभी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और साइतामा की वजह से मैं टॉप 10 हीरोज़ में आ गया था, और साइतामा को लगा था कि अगर मैं उन लोगों के साथ फाइट करूँगा, उन लोग की फाइट्स में इन्वॉल्व होगा तो मैं और स्ट्रॉन्ग होगा। बट मेरे हिसाब से वो लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हैं कंपेरिजन टू साइतामा, इसलिए मुझे अपना फाइटिंग एरिया बदलना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। इसलिए एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसका नाम है नियो हीरोज़। सो शायद से मैं वहाँ पर जाके अपनी पावर्स को और
डेवलप कर सकता हूँ। बाद में वो सायतोंग को पूछता है कि क्या आपको भी ऐसा ऑफर आया था नियो हीरोज़ में से। बाद में सायतोंग बोलते हैं नहीं, मुझे तो ऐसा कोई ऑफर नहीं आया। और बाद में जेनोस बोलता है कि अभी आए दिन काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हर एक सिटीज़ के अंदर और सब लोग का भरोसा हीरो ऑर्गेनाइजेशन से हट रहा है। और सब लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हीरो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट टीम भी अच्छी नहीं है, क्योंककि वो जितना ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं उतना ज़्यादा तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। और अभी तो जो पॉपुलैरिटी जो टॉप एस क्लास वाली हीरोज़ की थी, जो उनको वो स्पॉन्सर्स देते थे, जो डोनेशन देते थे, वो भी सब कुछ अभी पानी में मिल गया, क्योंकि अभी जो सारी पॉपुलैरिटीज़ उनकी थी वो सारी की सारी पॉपुलैरिटीज़ मानो चली गई है किधर। और इसकी वजह से देर आर चांसेस कि हीरो एसोसिएशन बैंक करप्ट भी हो सकता है। बस सायतोंग बोलते हैं भाई जेनोस तो देखो बहुत कुछ पता है हीरो एसोसिएशन के बारे में। और में जेनोस बोलते हैं ये सारी मिस्टेक्स की वजह से ही नया हीरो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है जिसका नाम है नियो हीरोज़। और ये लोग भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इन लोग के पास बेटर एंटी मॉन्स्टर सिस्टम्स है इन कंपैरिजन टू हीरो ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग इम्प्रूव्ड वर्जन है हीरो ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जो सारी मिस्टेक्स हीरो ऑर्गेनाइजेशन करती है वो इन लोग ने नियो हीरोज़ वालों ने वो सारी मिस्टेक्स को कैविटी फिल कर दिया है। और ये लोग तो सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं हीरोज़ को इन कंपेरिजन टू हीरो ऑर्गेनाइजेशन। और मैं साथ में जेनोस को पूछता है कि तेको ये सब नॉलेज किसने दी। बाद में जेनोस बोलता है कि नियो हीरोज़ के स्काउट मैन ने। और यही नहीं, नियो हीरोज़ वालों ने तो 2000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिए टू काउंटर 600 मेंबर्स ऑफ हीरो एसोसिएशन। और कुछ एस क्लास वाले हीरोज़ भी ये नियो हीरोज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। और अभी ये नियो हीरोज़ के जो भी हीरोज़ रहेंगे उनको प्रो हीरोज़ नहीं कहलाया जाएगा, उनको नियो हीरोज़ कहलाया जाएगा। और उनका टैग लाइन कम्प्लीटली अलग रहेगा इन कंपेरिजन टू हीरो एसोसिएशन। और काफ़ी सारे हीरो एसोसिएशन के हीरोज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। और मैं सायतोंग पूछ रहा है कि तो इन लोग ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और बाद में जेनोस बोलता है कि ये वाले नियो हीरो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे और पावरफुल हीरोज़ रहेंगे और जो कि अभी तक वर्ल्ड में स्टैंड आउट नहीं कर रहे होंगे, बट ये वाले पावरफुल हीरोज़ के साथ रह के शायद से मैं अपनी पावर्स को डेवलप कर सकता हूँ। और हमें जेनोस और हमें सायतोंग बोलते हैं जेनोस को कि तू ये सब एक रिवेंज के लिए कर रहा है राइट जेनोस। मैं जेनोस बोलते हैं हाँ, मैं सब ये रिवेंज के लिए कर रहा हूँ। मुझे वो सारे के सारे मैड साइबोर्ग को जान से मार देने का है जिन लोग ने मेरी ज़िंदगी ले ली थी 4 साल पहले, क्योंकि वो सारे के सारे साइबोर्ग्स ने पूरी की पूरी जेनोस की फैमिली को तबाह कर दिया था, यानी कि मौत में डाल दिया था। मैं सायतोंग जेनोस को बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी और हीरो ने वो साइबोर्ग को मार डाला होगा जिस साइबोर्ग के तू बात कर रहा है। और बाद में वो पूछता है कि तेरे पास कोई रिकॉर्ड है क्या वो साइबोर्ग का कि वो कहाँ पे रहता है। बाद में वो जेनोस बोलता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे हीरो एसोसिएशन की फाइल्स में चेक किया था बट उनकी लोकेशन अनडिफाइंड है। बट फ्रॉम द पास्ट एविडेंसेस ऐसा है कि वही सेम विलनियस मॉन्स्टर अभी भी डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। मैं सायतोंग बोलता है कि व्हाट इफ इट वाजंट अ प्रो हीरो एंड इट वाज मी हु किल्ड दैट मैड साइबोर्ग। मैं जेनोस सोचने में मजबूर हो जाता है कि वो मैड साइबोर्ग तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सायतोंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा होगा वो मैड साइबोर्ग को डिफीट करना रहेगा। तो बाद में जेनोस पूछते हैं सायतोंग को वो मैड साइबोर्ग तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको तो पता ही होगा अगर आपने उसको डिफीट किया होगा इतने टफ ओपोनेंट को, तो आपको तो थोड़ा बहुत तो याद ही होगा कि आपने उसको डिफीट किया था कि नहीं। और हमें सायतोंग सोचने लग जाता है कि एक्चुअली मुझे कोई भी मॉन्स्टर्स याद नहीं है जिसको मैंने डिफीट किया है, बट अगर मैं उसको ऐसा बताऊंगा तो मेरी इंप्रेशन डाउन हो जाएगी जेनोस के सामने। बाद में सायतोंग बोलता है कि बट तू उसको अभी डिफीट ये कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बाद में जेनोस बोलता है मुझे मालूम है। और बाद में वो बोलता है मैं ट्रूली उसके सामने बैटल करना चाहता हूँ और मैं जीतना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी ट्रांसफ़र हो जाऊँ टू नियो हीरोज़ ताकि मुझे और कंपटीशन मिले और मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। बाद में सायतोंग बोलता है गुड लक। और मैं जेनोस सायतोंग बोलता है कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू भी नहीं करता हीरो एसोसिएशन में, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ नियो हीरोज़ में, और अगर मैं आपका रिकमेंडेशन दूंगा तो आपकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी नियो हीरोज़ में। बाद में सायतोंग बोलता है नो आई एम फाइन हियर, और मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाद में ये सुनने के बाद जेनोस भी अपना मन बदल लेता है और बोलते हैं चलो ठीक है, तो मैं अभी नियो हीरोज़ ज्वाइन नहीं करूँगा। सो गाइस ये वाला चैप्टर इधर ही ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, बट क्या करूँ इतना बड़ा चैप्टर था। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।